तो पिछले करीब 20 घंटे से अरब की जमीन थर्रा रही है। पिछले करीब 20 घंटों में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के आसमान में तांडव किया है। पिछले करीब 20 घंटों में दुनिया ने अरब में महाविनाश की वो आहट देख ली है जिसे अगर रोका नहीं गया तो दो मुल्कों की जंग में हजारों मासूम जिंदगियों को जान गंवानी पड़ सकती है। इजराइल पर रईसी आघात के बाद अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। तेहरान और तेल अवीव की जंग क्या दुनिया का नक्शा बदल देगी? इजराइल पर तेहरान की मिसाइलों की बारिश के बाद क्या इजराइल इस खूनी इंतकाम को और भड़काने वाला है? दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के इन दो देशों पर है। अगले 48 घंटे में क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने हद पार की तो अरब का नक्शा जरूर बदल जाएगा। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में बारूदी विनाश की एक और बड़ी चिंगारी भड़क गई। इंतकाम की आग में जल रहे ईरान ने अपने घातक ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इजराइल को तहराने का आगाज कर दिया है। आधी रात को खामेनी ने अपने खूनी इंतकाम का ट्रेलर दिखा दिया। यह हमला सिर्फ इजराइल पर नहीं है, बल्कि ईरान ने इस अटैक से नेटो तक वॉर सिग्नल भेज दिया है और मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध का बिगुल बजा दिया है। लेकिन अब क्या होगा? अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट की शांति के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल है, क्या इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी? क्या गाजा के बाद नए मोर्चे से न्यूक्लियर तबाही आएगी? परमाणु जंग छिड़ी तो क्या मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल अब क्या करेगा? क्या इजराइल खामोश रहेगा या 1 अप्रैल की तरह जिस दिन उसने सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट्स को उड़ाया था, ठीक उसी तरह या उससे भी बड़ा कोई एक्शन लेने वाला है? इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने बता दिया कि उनका एयर डिफेंस एक्टिव है। मिडिल ईस्ट में तबाही का ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसमें ईरान और इजराइल आपस में टकरा चुके हैं। अगर अरब देश नहीं संभले तो एटमी विस्फोट होने से कोई रोक नहीं सकता। ईरान के हमले के बाद से दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। इजराइल और ईरान दोनों का एयर डिफेंस अलर्ट मोड पर है। इस बीच अमेरिका ने साफ कहा है वो हर तरह से इजराइल के साथ है। लेकिन सवाल उठता है, अब इजराइल क्या करेगा? ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की संख्या बढ़ा दी है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हर तरफ इस वक्त हाई अलर्ट है। सभी से निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना जरूरी काम के बाहर नहीं निकले। साथ ही इजराइल ने धमकी दी है कि ईरान को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने कहा, ये इजराइल के खिलाफ बहुत ही गंभीर कृत्य है जो हमारी हवाई सुरक्षा, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी वायुसेना के साथ हुआ। ईरान के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है, अंजाम भुगतना होगा। लेकिन ईरान ने अगर इजराइल पर हमला किया तो पूरी तैयारी के साथ किया होगा।
IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पहले ही बता दिया था कि कैसे ईरान ने खुद को किस कदर किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार कर लिया है और सबसे बड़ा थ्रेट है एटम बॉम्ब। ईरान ने एटम बम बनाने के लिए पिछले 20 साल में बड़ी तैयारी की है, जिसमें पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सेंटर बनाकर इस पर काम किया जा रहा है। ईरान के 6 साइट पर अमेरिका नजर बनाए हुए है, जिसमें पहला नाम है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट का। दूसरे नंबर पर है नातांज न्यूक्लियर प्लांट, जहां यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर बनाया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है, जबकि रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है। इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और यह काम बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। पहाड़ों के नीचे होने से साइट पर क्या हलचल है, इसे अमेरिका की सैटेलाइट्स भी पकड़ पाने में नाकाम है। यही वजह है कि आधी रात को इजराइल को दहराने के बाद भी ईरान का गुस्सा कम नहीं हुआ। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी ने कहा, अगर इजराइल ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है तो हमारी प्रतिक्रिया आज रात की सैन्य कार्रवाई से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अगर वॉशिंगटन किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई में इजराइल का समर्थन करता है तो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यानी ईरान जानता है कि इजराइल और अमेरिका हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। अगले 48 घंटे एक बार फिर से मिसाइलों की बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों में फिर दोनों तरफ से काउंटर स्ट्राइक हो सकती है। इसमें इजराइल के साथ पश्चिमी देश भी साथ हैं, क्योंकि जब ईरान ने अटैक किया तब इजराइल के सहयोगी ने खुलकर उसका साथ दिया। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जॉर्डन सभी ने एक साथ एक्शन लेते हुए ईरान के हमलों को नाकाम करने की कोशिश की। अमेरिका दर्जनों मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। फ्रांस एयर पेट्रोलिंग में मदद की। ब्रिटेन साइप्रस में अपने जेट तैनात किए, जिससे इराक सीरिया में तैनात अमेरिकी जेट पहुंच सके। जॉर्डन ईरान और इजराइल के बीच अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। यानी इजराइल के खिलाफ ईरान के खूनी इंतकाम में कई देश खुलकर इजराइल के साथ आ गए हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ G7 देशों की मीटिंग में बात होगी। ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जॉर्डन के अलावा जर्मनी भी खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक ने कहा, इजराइल ने दिखा दिया कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। ईरान को दरकिनार कर दिया गया है। ईरान अपने आक्रामक रवैये की वजह से अलग थलग पड़ गया है। वो पूरे इलाके को अस्थिर करना चाहता है। ईरान को प्रॉक्सी समेत दूसरे हमलों से बचना होगा, वरना खौफनाक अंजाम भुगतना होगा। जबकि पेंटागन की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी उसके पास एक विकल्प है। यही कारण है कि इजराइल पर अटैक करने के बावजूद ईरान उसे धमकी दे रहा है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा, तेहरान अपने हितों, अधिकारियों या नागरिकों पर किसी भी इजरायली हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी साफ है, इजराइल पर अटैक से भड़के ये चिंगारी मिडिल ईस्ट में महाविनाश की वजह बन सकती है। और अगले 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी होगा उस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।